भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा के बाद हमें ऐसा लगता है कि इंद्र जो थे वो सिर्फ बारिश के देवता थे। परंतु वैदिक हिंदू परंपरा में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। उन्हें सिर्फ बारिश के देवता जितना सीमित कर देना उन्हें समझने के लिए पर्याप्त ही नहीं है। जैसे विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र है, वैसे ही इंद्र के पास उनका सबसे प्रसिद्ध अस्त्र उनका वज्र है। ये कोई सामान्य हथियार नहीं है। पुराणों में हमें इसकी कथा मिलती है कि जब देवताओं को रक्षा की जरूरत थी तो महर्षि दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दान की थी और उन अस्थियों से वो वज्र बनाया गया था। और यही वज्र था जिससे बाद में इंद्र ने वृत्त नाम के एक राक्षस का वध किया था। वह वृत्त राक्षस जो था उसने इंद्र ने उसका वध किया और सभी बंद जल धाराओं को मुक्त किया। इसीलिए इंद्र का संबंध केवल बारिश से नहीं बल्कि जल, नदियों, बादलों, बिजली और जीवन के प्रवाह से है। इंद्र का एक वाहन भी है जो कि ऐरावत है, यह सफ़ेद हाथी, जिसे हम कई बार कई चित्रों में, कई कहानियों में इसका वर्णन सुनते हैं। यह बहुत बाद में इंद्र का वाहन बनता है और इसी कारण हम भारतीय कलाओं में देखते हैं कि इंद्र अक्सर ऐरावत पर बैठे हुए हैं, हाथ में वज्र धारण किए हुए हैं। हिंदू परंपरा में इंद्र को देवराज कहा जाता है। देवराज अर्थात जो देवताओं के राजा हैं, और उनका क्षेत्र स्वर्ग लोक बताया गया है और उनकी राजधानी बताई गई है अमरावती। इंद्र की सभा को इंद्र सभा बताया गया है, जहाँ पर कई देवता, दिव्य प्राणी और गंधर्वों का भी वर्णन मिलता है। इंद्र के स्वर्ग से जुड़े हुए कई दिव्य स्थान भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अमरावती, जो कि इंद्र की दिव्य राजधानी बताई गई है। नंद नवन, स्वर्ग का वो प्रसिद्ध दिव्य उद्यान जहाँ देवताओं के आनंद और मनोरंजन का वर्णन मिलता है। इसी स्वर्गीय संसार में हमें अप्सराएं और गंधर्व जैसे लोग भी इंद्र की सभा में देखने को मिलते हैं। इंद्र की पत्नी का नाम शची या इंद्राणी है, जो कि ऋग्वैदिक काल में एक बहुत महत्वपूर्ण देवी मानी गई हैं। इसीलिए इंद्र का स्वरूप केवल एक योद्धा का नहीं बल्कि देवराज, उनके दिव्य राज परिवार का भी है। इंद्र को बार बार हम एक ऐसे देवता के रूप में देखते हैं जो देवताओं और अपने उपासकों की रक्षा करते हैं। ऋग्वेद में बार बार ये दिखाया गया है कि कैसे वे शत्रुओं से युद्ध करते हैं और उन्हें परास्त भी करते हैं। ऋग्वेद में उनकी वीरता, शक्ति, विजय और संरक्षण के लिए उनकी बार बार स्तुति की गई है। उसमें कई ऐसे सूक्त हमें देखने को मिल जाएंगे जो इंद्र की स्तुति कर रहे हैं। वे एक योद्धा, एक रक्षक के रूप में भी देखे जा सकते हैं। और बाद में यही पौराणिक देवी देवताओं की लोकप्रियता की वजह से इंद्र की छवि आज काफ़ी सीमित होकर रह गई है। लेकिन अगर वैदिक दृष्टि से हम देखेंगे तो इंद्र का स्वरूप बहुत बड़ा है। इंद्र वज्रधारी वीर शक्ति हैं जो वृत्त जैसे अवरोधों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा के बाद हमें ऐसा लगता है कि इंद्र जो थे वो सिर्फ बारिश के देवता थे। परंतु वैदिक हिंदू परंपरा में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। उन्हें सिर्फ बारिश के देवता जितना सीमित कर देना उन्हें समझने के लिए पर्याप्त ही नहीं है। जैसे विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र है, वैसे ही इंद्र के पास उनका सबसे प्रसिद्ध अस्त्र उनका वज्र है। ये कोई सामान्य हथियार नहीं है। पुराणों में हमें इसकी कथा मिलती है कि जब देवताओं को रक्षा की जरूरत थी तो महर्षि दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दान की थी और उन अस्थियों से वो वज्र बनाया गया था। और यही वज्र था जिससे बाद में इंद्र ने वृत्त नाम के एक राक्षस का वध किया था। वह वृत्त राक्षस जो था उसने इंद्र ने उसका वध किया और सभी बंद जल धाराओं को मुक्त किया। इसीलिए इंद्र का संबंध केवल बारिश से नहीं बल्कि जल, नदियों, बादलों, बिजली और जीवन के प्रवाह से है। इंद्र का एक वाहन भी है जो कि ऐरावत है, यह सफ़ेद हाथी, जिसे हम कई बार कई चित्रों में, कई कहानियों में इसका वर्णन सुनते हैं।